दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस समय मैं जो है बडोदरा जो है इलाके में हूँ और वहाँ के ग्रामीण इलाके में हूँ। बाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र है और ये क्षेत्र इस समय इस लिहाज से चर्चित हो गया है क्योंकि यहाँ जो है बीजेपी के जो पुराने प्रत्याशी थे, जो विधायक बने थे, वो बागी प्रत्याशी हो गए हैं। मधु भाई जो है श्रीवास्तव, वो उनको इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लिहाजा वो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे प्रत्याशी तो यहाँ खड़े ही हैं। लिहाजा यहाँ की तस्वीर एक बदली हुई तस्वीर लग रही है। माना जा रहा है कि यहाँ कुछ एक नया नतीजा आ सकता है। तो उस नज़रिए से मैं बातचीत तो करूँगा ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये पूरा ग्रामीण समाज है, यहाँ खेती होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पास में कोई एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है GIDC की, जो फैक्ट्री और तमाम कंपनियाँ जहाँ हैं उसमें भी तमाम लोग नौकरी करते हैं। लेकिन मूलतः जो है ग्रामीण समाज है, कृषक समाज है, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं अलग तरह की, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिर आगे आएंगे राजनीतिक मसलों पर। शुभ नाम बताइए अपना। बलवंत भाई। फिर से बताइए। बलवंत भाई। बलवंत भाई। बलवंत भाई, हमको सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सांगाडोल गांव है, इसमें कितनी आबादी है और खेती में कितने लोग खेती में लगे हैं, खेत कितने हैं पर परिवार के हिसाब से, और लोगों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है, या कुछ लोग बाहर नौकरी करते तो कितनी संख्या। हम 3-4 सवाल एक साथ पूछने। एक तस्वीर आप पेश करिए इस गांव की। वो गांव में 60-65% किसान चलता है। अच्छा, गांव में पूरा 60। गांव में ज़्यादा लोग किसानी करते हैं। किसानी बाद में वो GID से इसमें जाते हैं लड़के वहाँ GIDC में जो कंपनी फैक्ट्री है वहाँ भी जाते हैं। कितने लोग वहाँ नौकरी करते होंगे? वो सब 30-35% जाते हैं। मतलब 30 लोग होंगे। घर में से दो तीन लड़का है। हर घर में 2-3 लड़का। हर घर। अच्छा, हर घर में 2-3 लड़का। और उसमें जो है कितना मिल जाता है? जैसे एक लड़के को कितना मिलता होगा पर मंथ? वेतन तो ज़्यादा देते ही नहीं। वेतन ज़्यादा नहीं देते हैं। और मास 160 रुपये दिन का मिलता है। 160 रुपये पर 360 रुपये पर डे हैं? पर डे। मतलब अगर तीनों लोग नौकरी करते हैं तो भी उस तरह से खर्चा नहीं चल पाता। जो खेत है, जैसे हम खेत के बारे में इसलिए जानना चाह रहे थे क्योंकि कृषक समाज है, तो जो लोग खेत, एक परिवार के पास कितना बीघा खेत होगा? वो तो परिवार को अलग अलग है ना बीघा। कोई पाए 25 है, कोई 2-3 है, कोई ज़्यादा बढ़िया ही खेत है। अच्छा, इसी तरह चलता है। तो ये जरा आप बताइए। खेती वाला अलग अलग समझेंगे लोगों से। खेती वाले में बताइए कि एक सबसे बड़ी खेती कितने लोग पास है? अगर 20-25 बीघा है तो कितने लोग पास है? इतनी ज़्यादा तो नहीं, किसी के पास नहीं है। हाँ, कितना है? मैक्सिमम कितना है? 2-3 बीघा ही ज़्यादातर। 10 बीघा ज़्यादा होती है। ज़्यादा 10 बीघा। हाँ, उसमें 1-2 परिवार होंगे। हाँ, हैं? हाँ। और एवरेज जो है ज़्यादातर 2-3 बीघा वाले हैं। हाँ, 2-3 बीघा तो ज़्यादा। उसमें क्या खेती करते हैं, क्या पैदावार? कपास करते हैं, डांगर करते हैं। अच्छा। हाँ, मौसम के हिसाब से सब बुनते हैं, करते हैं। ये जो कपास, डांगर जो आप बता रहे हैं, ये तो घर में खाए नहीं, तो बेचने वाली फसलें हैं। बेचने वाली फसलें होती है। तो जो आय है, जैसे अगर हम चलिए सारी फसल कर लिए, डांगर कर लिए, कपास कर लिए, तो घर में कितनी आय हो जाती है एक साल में? 2-3 बीघा जिसके खेत है, कितना पैसा आ जाता है एक साल में? एक साल में तो 50,000 तक का आता है वो 2-3 बीघा से। 2-3 बीघा से 50,000 तक आ जाता है। तो आधा खर्चे में चला जाता होता है। अच्छा, जो 50,000 आएगा उसमें 25,000 लागत लग जाएगी। हाँ, लागत लग जाएगी उसमें। 25,000 रुपये बचता होगा। फिर एक परिवार में कितना लोग? 5-7 सदस्य? हाँ, 4-5 मिनिमम होते हैं। 4-5 मिनिमम होते हैं। तो मतलब 25-30 हज़ार में खर्चा चलाना मुश्किल होता है। तो कैसे खर्चा चलाते हैं ये बताइए। फिर तो कोई नौकरी करता है, ऐसे चलता है। हाँ, एक परिवार में जो है कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? ये 2-3 बताया, ऐसा है? घर में जितना सदस्य हो, किसी के एक बेटा हो तो एक करेगा, 2 है तो 2 करेगा। अच्छा, GIDC में जाते हैं लोग, वो मजदूर की तरह काम करते हैं। हाँ, मजदूर की तरह। ये हमको एक चीज़ बताइए, मैं एक दूसरी चीज़ इसी से जुड़ा हुआ जो पूछना चाह रहा हूँ कि परिवार है तो परिवार देखिए खेती करता है, नौकरी करता है,
तो जो पढ़ाई है, हैं बच्चों की पढ़ाई है, क्योंकि आप बता रहे हैं सब लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी, तो क्या पढ़ाई भी लोग करते हैं और कि शिक्षा क्या स्थिति है? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं ना, छोटे बच्चे वो पढ़ाई भी करेंगे ना। अच्छा, तो यहाँ से ग्रेजुएट हैं? हाँ, ग्रेजुएट है ना, मैं खुद ही मैं खुद ही ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। हाँ, है जिन्हें ज़्यादा लड़के हैं ज़्यादा ग्रेजुएट, है। वो भी अच्छी पोस्ट पे भी नौकरी करते हैं। नौकरी भी करते हाँ, हैं? नौकरी भी करते पढ़ने के बाद क्या तैयारी की और कैसे नौकरी पाए? नहीं नहीं, ऐसे कंपनी में चले गए जॉब पे, वैकेंसी आने के बाद चले गए। तो कंपनी में गवर्नमेंट जॉब तो किसी के पास नहीं है। किसी के पास? हाँ, सब कंपनी में ही जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब किसी के पास नहीं है? किसी के पास नहीं। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब किसी के पास नहीं, ये लगभग सही चलती है। अभी किसी के ओरखान पे चले जाते हैं कभी किसी भी कंपनी में। अच्छा, हाँ, कोई सुपरवाइजर में है, कोई अकाउंट में है, ज़्यादातर लोग इतनी अच्छा, पोस्ट पर नहीं है। अब देखिए दो एक अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम संजय है। संजय भाई, आप दो चीज़ बता रहे हैं, हाँ। एक तो मजदूरी करते हैं, हाँ। दूसरा स्किल्ड लेबर जिसको कह रहे हैं आप पढ़ करके, तो दोनों में डिवीजन हो गया। तो इनको जो है मतलब आप कह रहे हैं 350 रुपये पर डे मिलता है मजदूरों को। जो स्किल्ड लेबर वाले हैं जो पढ़ाई किए हुए हैं उनको कितना पैसा मिलता है? उनको भी पहले तो स्टार्टिंग में उतना ही देते हैं। अच्छा, हाँ, उतने जब से हाँ, फिर बाद में बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। हम्म, तो अभी उनका काम देख के वो बढ़ाते हैं। कितना हो जाता होगा? अभी करीबन 10-12 हज़ार हो जाता है। अभी एक 2 साल तो करनी पड़ती है, हाँ। 350 में। हाँ। फिर बाद में वो बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। हम्म। वो भी 12-15 हज़ार, मैक्सिमम 20,000 से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, 15,000 से ज़्यादा नहीं। 15,000 ज़्यादा वो नहीं। भी 5 साल काम करेगा तब भी, 5 साल नौकरी करेगा तब 15,000 रुपये का। तो एक मजदूर जैसी ही स्थिति बनी रहती है, तो उसको लेके परेशान नहीं रहते हैं? रहते हैं ना, सब परेशान रहते हैं, पर क्या करें, हाँ। घर तो चलाना पड़ेगा ना, जो भी आया खर्चा तो निकलना पड़ेगा ना। तो अब हमको जरा एक तीसरी बात बोली, क्योंकि हम सोच रहे हैं दोहराव ना हो हाँ सवालों का। अभी जो हम तस्वीर अभी आई, खेती से 25,000, हाँ 10-15 हज़ार मजदूरी से, कुल मिला के फिर अगर अपने बच्चे कोई बाहर पढ़ाना चाहे, मतलब चलिए प्राइमरी हाई स्कूल तक आप गांव में पढ़ा लिए, बाहर पढ़ाना चाहे तो उसका खर्चा तो किसी को नहीं हो पाता होगा ना? मैं तो बोलता हूँ हाँ गुजराती में। हाँ, दूसरी बात, बोलिएगा। मोदी के बोलने वालों हूँ। हाँ। उसने जीएसटी लगाया, उसके खेडूत के सामान्य मानस को जीएसटी के आरएसटी लगाया, को इसमें सामान्य मानस को क्या मतलब? જે વેપારી ધોરણમાં है तो उद्योगपति वो लोग को जीएसटी में, पर सामान्य मानस भी जीएसटी पर, तो हमको क्या पाया? व्यापारी को तो 12% तो मिलता है ना, हमको क्या मिलता है? तो जीएसटी सबको ले जाता है, खाने तक 18% ले जाता है, तो हमको क्या फ़ायदा? मोदी के अच्छी तो बात है, मोदी गुजरात का है, गुजराती बात है, गुजरात का है, भी बात सही है। बीजी बात, अभी एक हमारे यहाँ मधु वास्तव को भी टिकट मिलने वाली थी, वो 30 वर्ष के टिकट मिलने वाली, उसको टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दी? वो ऊपर के दरवाजे के ऊपर निवास में अलग स्थिति बनाई, अच्छा, आंधी में अलग स्थिति बनाई, इसलिए उसको टिकट नहीं दी। ये मधु वास्तव को टिकट दी थी, दी हुआ तो अच्छा होगा ना। अजय खेडूतों के साथ पार मधु पे अच्छा ही मानस था, तो उसको टिकट क्यों ना दी, उसका प्रश्न था। उससे मिल सकता है, अच्छा, मधु से सामान्य आदमी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है तो उससे। फिर क्यों नहीं ऐसे आदमी को तो अच्छे वो स्थानिक लोगों को देना, उनको इरादा उनका था। अच्छा, वो यूपी वाला था ना। 6 डब्बे में जीतने वाले मानसों को टिकट नहीं दी उसने, और जिला पंचायत में हारने वालों को बीजेपी ने टिकट दे दी। जिला पंचायत हारने वाले आदमी, मतलब अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसका बदला लेंगे आपकी लोग जो है? लेंगे, सब लेंगे, लेंगे? सब लेंगे, हाँ? सब लेंगे। तो मतलब मधु यहाँ जीत जाएंगे? हाँ, उसको साथ देंगे हम, उसका साथ देंगे, उसको साथ देंगे। मतलब उसमें इस लड़ाई में कांग्रेस निकल सकती है, ऐसा कहा जा सकता है? कांग्रेस की नहीं, मधु भी निकलेगा, मधु ही निकलेगा। निकलेगा। तो यहाँ भाजपा को तो चलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वो मोदी ने स्टेडियम पर क्यों लगा दिया उसका बोर्ड, सरदार पटेल का बोर्ड निकाल के क्यों लगा दिया? वो बढ़िया ही मूर्ति बनाई, बाद में वो गुमराह करते हैं। हाँ हाँ, मोदी अपने नाम से स्टेडियम बनाया है हाँ, और बाद में निकाल दिया। निकाल दिया। मोदी को बांट दे देंगे, पर ये नाम निकाल कर सरदार पटेल का नाम लिख दे अभी तो अभी सब गायकवाड़ बड़ौदा जिला का है, उसको हाँ, क्या? टैचू ने लगाया। बड़ौदा जिला का गायकवाड़ है, हाँ। पुराना, हाँ। उसका कोई टैचू, कोई इतिहास नहीं, वो सरदार वल्लभ को क्यों लगाया? ओ, वो तो बोलते हैं ना। हाँ हाँ,
हमारा सारा गायकवाड़ है, अच्छा उनका भी लगना चाहिए। उसका भी लगा, अच्छा, कोई जो इतिहास तो यहाँ के बताना चाहिए राजा ना। हैं। राजा है, यहाँ का राजा था, हाँ, हाँ। तो उसका भी कोई तो इतिहास होना हो चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो उसका तो कोई निकाल दिया, अच्छा वो बड़ा लगा दिया, क्या मतलब। वो आज ये रजवाड़ों के भोग दिया, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए एक चीज़ और, मोदी स्टेडियम पर तो नाम लिखा दिया, वो तेली का डब्बा पर क्यों नहीं लिखाता है? अच्छा तेल का डब्बा पर उसका नाम क्यों नहीं लगे? गैस सिलेंडर पर क्यों नहीं लगा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो झोले पे तो लिखवाते हैं जो अनाज मिलता वो हाँ चले पे लिखता है, उसमें तो फोटो छपवाते हैं। फोटो छपा तो वो क्यों नहीं लगा? अच्छा ये बताइए यहाँ जो ये है अनाज पीडीएस वाला, वो मिलता है सबको? हैं? लोग लेते हैं? हैं? लेते हैं सब, लेते हैं सब। रेशन कार्ड के सब लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये महंगाई वाला जो सवाल है, क्योंकि मैंने देखा जो है शहरों में तो मैं देखा हूँ कि वहाँ इतनी बड़े कप में जो है वो 10 रुपए की चाय आती है, हैं? और सारी चीज़ें महंगी दिखती हैं कि मतलब फल फूल से लेकर आम खाने का सामान है महंगा दिखता है। गांव में भी ये है सर? गाँव में सब किसकी कौन कौन चीज़ महंगी है गांव में? तेल महंगा है, हाँ और गैस का सिलेंडर जैसा महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल सब महंगा होता है। उसको वो लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ सब उनको सब महसूस करें, उनको तो चाहिए ही, कहीं भी जाना है तो गाड़ी से ही जाते हैं लोग, तो पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना। महंगाई तो चला खाना पड़ेगा, महंगाई तो सबको। अब की क्या उस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे इस सवाल पर कि उनको लगता है इससे परेशानी है और इसी सरकार को बदलना है जो इसको ले? चाहिए सरकार को वो बात सोचनी चाहिए महंगाई के बारे में। अच्छा, गैस सिलेंडर वाला सवाल जो 400 रुपये अगर आपको याद हो तो 2005-06 में 400 रुपये 450 था, और इस समय क्या 1100 रुपये हो गया करीब। तो इसको मतलब किस रूप में देखते हैं लोग? महंगाई के रूप में देखेंगे, महंगाई के रूप में। महंगाई के रूप में ही देखेंगे ना। हाँ हाँ, वो पहले 400 रुपये का सिलेंडर मिलता, अभी 1000 रुपये में मिलेगा, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? वो महंगाई के रूप में ही देखेंगे। अच्छा अगर उसमें 100-200 कम कर दें तो क्या फिर लोग वोट कर देंगे? इसके कह रही हम 1-2 सिलेंडर जो फिर मुफ्त में दे देंगे। वो तो वादा करते हैं, इसमें कर भी देते हैं, कम भी कर देते हैं, बाद में चुनने जाने के बाद बढ़ा भी देते हैं। तो वो 1 महीने बाद रहते हैं 800 रुपया, फिर बाद में 200 नहीं 300 बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। आप लोग मतलब इस सरकार को अब समझ गए हैं, पहले बढ़ाती है फिर थोड़ा कम कर देती है और फिर पता चला आ गया। उसका ही वादा तो निभाया नहीं उसने। अच्छा, उसको हमारा जो आप, मैं सीधी बात में बोलता हूँ, हाँ ये क्षत्रिय को काटने वाली ऊपर केंद्र सरकार थी वो लिया है। वो क्षत्रिय के किसी को भी आगे जाने नहीं देता, किसी के तरह उसको काट देता है। अच्छा, किसी को, क्षत्रिय के समाज को पटेल वाली चलती है। अच्छा पटेल हाँ, आप पटेल वाली ज़्यादा मत ना लगाना, पटेल वाली चलती है। ये आनंद भी ने हमारी माँ ठोकी काटी है, 10% केंद्र सरकार है, हाँ। 10% क्यों आ रही? हाँ। हमको सब्सिडी मिलने वाली तो ये नहीं मिली, हमको किसी ने मिले। हमारी ज़्यादा बस्ती है तो किसी भी जगह पे हमारा मानस नहीं है। अच्छा, इस इलाके में जो आप कह रहे हैं छतरी, वो कितनी आबादी है परसेंट वाइज ये का है? 2-3-4 ये आगे गए हमारे समाज का, वो को पैसा दे देता है, हाँ, और बिठा देता है उसको बिठा देता है दूसरे खुने में। अच्छा ज़्यादा है, दूसरे खुने में बैठा दे, सब चलेगा। अच्छा, इस यहाँ जो क्या दलित भी हैं? दलित भी सब बद्दी है। कितनी संख्या होगी उनकी? दलित की लगभग 400-500 मानस की बस्ती होगी दलित। 400-500 लोग। 400-500 की। वो लोग क्या काम करते हैं? वो भी सर्विस नौकरी पे, वो लोग को गवर्नमेंट में सर्विस में भी है। अच्छा। ये लोग को तो पहले थी फाड़ी थी ना, उस लोग को लगी सर्विस भी है, नौकरी भी नौकरी भी है। ये भी ज़्यादा यहाँ भी अच्छा, अगर खेत भी है। एक समस्या क्योंकि कॉमन हो सकती है इलाके में, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर कोई एक चीज़ ऐसा लगता है ना, ये चीज़ पूरी हो जाए तो ये इलाके में सुधार आ जाए। पूरे वो सिंचाई का प्रश्न है। अच्छा, सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई का प्रश्न। देव डैम बढ़िया ही बनाया है, हाँ लेकिन वो जो नाली है उसकी, हाँ, वो रिपेयरिंग नहीं करता, वो जूने से खंडित पड़ रही है। पानी नहीं उसका पानी झर जाता होगा। पानी मिलता ही नहीं है वो, और उसके नर्मदा का पानी इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट है ना देव डैम का, तो इस वजह से नहीं दिया वो। अच्छा, नर्मदा वो डैम कमांड में नहीं हुई नर्मदा, हमारे गाँव वालों। हाँ हाँ हाँ, नर्मदा कमांड में नहीं हुई, जो पहले देवता इसीलिए तो अच्छा। देश बंगारी हालत में पड़ी हुई है। वो अच्छी करे तो पहला सवाल ये है हमारा। अच्छा, सिंचाई वाला ये नहर वाला सबसे बड़ा सवाल है। ये मुद्दा बना हुआ है इस चुनाव में? वो मुद्दा तो कब से बना हुआ, 2-3 चुनाव हो गया।
ये मुद्दा तो दो तीन मुद्दा तो 2-3 साल से मुद्दा हल नहीं हो रहा आपका। हाँ, सब हल नहीं हो रहा है। तो इसमें सरकार जैसे आप हराइए फिर सरकार ये देखिए। बुलेट ट्रेन बनाने पड़ी है, हाँ वो सरकार बुलेट ट्रेन बनाने पड़ी है, हाँ। उसको किसान पर दिखते ही नहीं है। वो तो बुलेट ट्रेन में सबके सिटी वाला है ना, उसको नौकरी लगाने वाला है, किसानों की कोई बात ही का सुनता है। तो हम कहने का मतलब गांव में अब की जो है बीजेपी को या जो भी सरकार है उसको गांव वाले किसान समाज है उसको हराएगा। तो किसान तो ये है कि कोई एरोप्लेन नहीं देखा है कि बुलेट ट्रेन कैसी है, रेलवे की ट्रेन टिकट नहीं मिलती है उसको। मेरे को क्या बोलना का ऐसा ही कि बुलेट ट्रेन उसको देखा है तो किसान की हमारी जो ट्रेन है किसान के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। लेकिन संजय जी ये बताइए, बार बार अगर उसकी सरकार बन रही है, 27 साल से चला रही है, चन्नू से बंद है कैलन देव कैलन, चन्नू की साल के 1996 से बंद है कैलन, तब से चालू नहीं होती। नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर 27 साल से उसकी सरकार लगातार आप लोग बनवा रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप भी समझ। अच्छा हम नहीं बना रहे, हम तो मैं मोदी को वोट नहीं देता हूँ, देने वाला ही भी नहीं हूँ। अच्छा मोदी को क्या मध्यम वर्ग से निचला वर्ग लगी ने उसको कोई सोचा ही नहीं है, उसको ऊपर से जीएसटी लगाया, आरएसटी लगाया, खाने वाले पड़ेकों में जीएसटी, सबके जीएसटी, सामान्य मानस तो मरे ने, ये तो उद्योगपति हो इसको कर जीएसटी। जी आप बताइए, क्या ग्रामीण समाज इस समय जो है, वैसे तो आमतौर पर भी देखा गया कांग्रेस को वोट करता रहा है, इस बार क्या और भी आगे बढ़ के वोट करेगा या परिवर्तन के पक्ष में रहेगा? परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाहता है ना, परिवर्तन चाहता है। किस रूप में परिवर्तन? सब रूप में। अच्छा हाँ, महंगाई के रूप में, सब में। अच्छा खेती-बाड़ी के रूप में भी। मतलब अब इस सरकार को लोग बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, बर्दाश्त नहीं करते। मतलब ये बोझ बन गई है, ऐसा हाँ, माना बोझ जा बन सकता गई है। है, सबके लिए बोझ बन गई है। तो लेकिन बदलती तो नहीं है। बदलेगी, अभी बदलेगी। आपकी बदलेंगे आप लोग? हाँ बदलेंगे ना। कांग्रेस सरकार तो ज़्यादा अच्छा किया था। कांग्रेस सरकार की जिदी से हमारी पास से किसान पाए कोई ज़मीन नहीं रही थी। इंदिरा गांधी हाँ हाँ हाँ। इंदिरा गांधी जी हमारे माटे किया तो उसको तो ऐसा मत भूलने वाला ही नहीं हम। सही बात है। हाँ, इधर इसको कुछ पकड़ राय ले। ले। आप यूथ हैं, वोट तो दे रहे हो कि नहीं? वोट देंगे कि नहीं? हम देंगे। तब बताइए, तो कुछ अधिकार कर्तव्य बनता है ना। अभी क्या बदलाव, परिवर्तन हाँ परिवर्तन चाहिए। चाहिए? आप भी बाबू परिवर्तन? हैं? बोल हाँ चाहिए चाहिए। चाहिए ही चाहिए। तो क्या माना जाए कि यहाँ नैया डगमगा रही है? नैया डगमगा रही है सब। अच्छा नैया डगमगा, पर वो गुमराह करते हैं, गुमराह करते हैं। नैया क्या कोई मुद्दा ऐसा आ गया गुमराह करने वाला आ सकता है? हैं? हाँ सही है। आखिरी वो दौर में चुनाव के बारे में गुमराह करने वाली बात ही है इस साल तो। नहीं, कोई ऐसा मुद्दा क्या आ सकता है जिसमें जनता फिर एक बार पलट जाए उनके पक्ष में? क्योंकि उनको भी एक डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। 3 बार यहाँ हुआ है। हाँ जब 3 बार यहाँ हुआ है चुनाव मुद्दा। जब कांग्रेस थी तो जनता आई, वो ये क्षत्रिय दाव खिला था, अभी भी क्षत्रिय दाव खेलने वाले हैं। अच्छा वो मोदी जैसे टिकट डाले, जैसे डाले, हमारा जूना मानस था पुराना, उसको भी टिकट नहीं दी। एक क्या नहीं दी, देने वाली थी ना उसको, ये 30 वर्ष से ज़्यादा यहाँ खड़ा था, उसको भी नहीं देने। कहाँ कार्यक्रम है? बड़ौदा आ रहा है ना मोदी जी। मोदी जाने वाले? मोदी जी तो घर घर जा रहे हैं लगता है आपको क्या? मोदी जी ऊपर से जा रहे थे, घर ऊपर से निकल जाते हैं। अच्छा 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 घर ऊपर से निकल जाते हैं, घर जब नहीं जाते। घर ऊपर से निकल जाता है, घर नहीं जाते, घर ऊपर से निकल जाते हैं। तो मोदी जी को महंगाई के दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की बड़ोदरा की इस ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर के यहाँ के मूड को जानने की, तो लोगों ने आपके सामने ही बातचीत रखी है और इनका सबका कहना कि परिवर्तन होगा और परिवर्तन के लिए लोग मूड बना लिए हैं। अब वो किस रूप में होगा, कैसे होगा, वो तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बड़ोदरा जो पिछली बार 5 सीटें जो है भाजपा की झोली में गई थी, वो सीटें अब की जो है उस रूप में नहीं जा रही हैं। यहाँ कुछ एक दूसरा मूड भी दिख रहा है। मैं बड़ोदरा के इस कॉन्स्टिट्यूंसी से विदा लेता हूँ। आगे फिर किसी और मोड़ पर आपसे मिलेंगे और वहाँ का हाल आपको बताएंगे। धन्यवाद।